हेलो। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। अगर आपको पिरामिड्स क्यूब को 10 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व करना सीखना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि पिरामिड्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ डिस्कशन होगा, सारी केसेस आपको बताऊंगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पिरामिड्स क्यूब सीखने के लिए और कोई भी वीडियो देखनी ना पड़े। तो इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिरामिड्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप इसी पिरामिड्स को 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, वो भी इसी मेथड से जो मैं आज आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं पिरामिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिरामिड्स के टोटल 4 साइड्स होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। यहाँ पर बात करते हैं पीसेस की, तो पिरामिड्स में आपको बेसिकली 3 टाइप के पीसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंटर्स, दूसरे होते हैं एजेस एंड फाइनली होते हैं कॉर्नर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर्स की। जिन पीसेस के पास बस एक कलर होता है उस पीस को हम सेंटर कहते हैं एंड हर एक साइड के पास 3 सेंटर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो येलो कलर का हमारा साइड है एंड यहाँ पर ये जो पीस आपको दिख रहा है इसे हम सेंटर कहेंगे। सिमिलरली ये वाला भी एक सेंटर है एंड ये वाला पीस भी एक सेंटर है। तो ये 3 पीसेस येलो कलर के सेंटर है। सिमिलरली हमारे ऑरेंज साइड पे भी है, ये सेंटर है, ये एंड ये। अभी यहाँ पर ब्लू कलर के कौन से 3 सेंटर्स आप पहचान सकते हो? जी हाँ, ये एंड ये। इन पीसेस को हम सेंटर्स कहते हैं। सेंटर्स के बाद आ जाते हैं हमारे एजेस। सो जिन पीसेस के पास 2 कलर्स होते हैं उन्हें हम एजेस के नाम से कहते हैं। सो यहाँ पर ये वाला पीस आप देख सकते हो, ग्रीन एंड ब्लू कलर, यानी कि 2 कलर इसमें है, तो ये हमारा एज हो गया। सिमिलरली ये वाला भी एक एज है, ये वाला भी एक एज है एंड ऐसा रैंडमली देखा जाए तो ये वाला भी एक एज है, येलो एंड ब्लू कलर, इसमें 2 कलर्स हैं। सो आई होप कि आपको सेंटर्स एंड एजेस के बीच में डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। फाइनली बात करेंगे कॉर्नर्स की। जिन पीसेस के पास 3 कलर्स होते हैं उन्हें हम कॉर्नर्स कहते हैं एंड आप देख ही सकते हो इन्हें हम कहेंगे कॉर्नर्स। कुछ इस तरीके से 4 कॉर्नर्स है हमारे पास। कॉर्नर्स की एक खास बात यह है कि आप जब कॉर्नर्स को कितना ही मूव करोगे, ट्विस्ट करोगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे एंड कितना भी पिरामिड्स को स्क्रैम्बल करने के बाद भी बस 1 या फिर 2 मूव्स के साथ ये कॉर्नर सॉल्व हो सकता है। सो कॉर्नर्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको पीसेस क्लियर हो गए ना? जैसे कि ये कॉर्नर के साथ ये वाला जो पीस आटा चाहिए सेंटर है, तो ये 3 सेंटर्स हो गए। फिर ये एंड ये 3 पीसेस एजेस है एंड फाइनली ये वाला एंड ये पीछे वाला भी कॉर्नर है। सो बेसिक स्ट्रक्चर पता चलने के बाद हम आगे सॉल्व की तरफ मूव करेंगे, जहां पर हम पिरामिड्स को लेयर बाय लेयर सॉल्व करने वाला है एंड ये बहुत ही आपके लिए आसान होने वाला है। जैसे कि ये पिरामिड्स है, तो ये सबसे पहले हम इस लेयर को सॉल्व करेंगे, बॉटम लेयर को। फिर उसके बाद ये जो हमारी टॉप की लेयर है, सेकंड लेयर, उससे हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली इस कॉर्नर को सॉल्व करेंगे, जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक मूव के साथ ये सॉल्व हो जाता है। सो आपको समरी भी पता चल गया कि हम पिरामिड्स को सॉल्व कैसे करने वाला है। फट से क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं एंड मूव करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाला है। सो हमने यहाँ पर पिरामिड्स को मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि आपको कोई भी साइड सॉल्व करनी है। पिरामिड्स में 4 कलर्स होते हैं, तो आपको कोई भी एक साइड डिसाइड कर लेनी है। ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं येलो कलर चूज करता हूँ, तो मुझे येलो कलर का पूरा साइड कंप्लीट करना है, जिसकी मदद से हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद हम सेकंड लेयर पे मूव करें। तो जो साइड हमने चूज की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने येलो चूज किया है, तो उसे हमें बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हमने कोई भी रैंडम साइड चूज कर लेके चलो यहाँ पर हम लोग येलो बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो भी साइड हमने सिलेक्ट की है वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही सॉल्व हो सकती है। अगर आपको नहीं समझा, डोंट वरी, आपको क्या करना है, कोई भी एक साइड चूज करनी है। जैसे कि इस वीडियो में मैं येलो चूज कर रहा हूँ, तो येलो साइड चूज करने के बाद हमें ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिसमें येलो नहीं है। तो इसमें येलो है, तो ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। हाँ, यहाँ पर येलो नहीं है, तो हमें जब मिल जाएगा ऐसा कॉर्नर जिसमें येलो नहीं है, तो उसके ठीक जो ऑपोजिट साइड होगी वहां पर हम येलो साइड बनाने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हम साइड चूज करेंगे, मान लो ग्रीन चूज कर लिया। अब ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे जिसमें ग्रीन नहीं है, तो ऐसा कॉर्नर जिसमें ग्रीन नहीं है, ये वाला कॉर्नर है। अब उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वहां पर हम ग्रीन साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी ग्रीन साइड सॉल्व करें, वो सॉल्व नहीं होगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे थे, येलो कलर का साइड बना रहे थे, तो सबसे पहले कॉर्नर फाइंड करो जिसमें येलो नहीं है, तो ये वाला कॉर्नर है। अब इसके ठीक पीछे वाला साइड जिसपे येलो बनेगा वो यहाँ पर है, तो ये वाला हमारा साइड है। अब जिस साइड पे येलो बनने वाला है उसे हम ठीक सामने रखेंगे, तो ये हमारा कॉर्नर है। उसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड यानी कि ये वाला साइड, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा येलो कलर बनने वाला है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर्स को लगाएंगे। सेंटर्स को सॉल्व करना आसान है, बस 1 या 2 मूव्स में हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 पीसेस है वो सेंटर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 येलो कलर के सेंटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस लेयर में सेंटर है उसे मूव करेंगे जितनी बार तक सेंटर नहीं आ जाता। तो एक बार मूव करने के बाद ये सेंटर हमारे यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली हमें बाकियों के साथ भी करना है। तो यहाँ पर ये एक सेंटर हमारा लग गया, ये वाला सेंटर बचा है, तो इसको इस तरीके से मूव करेंगे, नहीं आया, और एक बार मूव करेंगे, हाँ सेंटर आ गया। सो 2 सेंटर्स हमारे सॉल्व हो गए। अब हम तीसरा सेंटर लगाएंगे, तो पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में आ गया।
सो हमारे येलो कलर के सेंटर सॉल्व हो गए कुछ इस तरीके से। आखिर में हम एक एग्जांपल सॉल्व भी करने वाला है, तो इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है एंड में क्लियर हो जाएगा। सो जब 3 सेंटर्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, कोई भी कलर के, हमने यहाँ पर येलो चूज किया है, उसके बाद हम उसके कॉर्नर्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो सेंटर्स के बाद कॉर्नर्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लो ये वाले कॉर्नर को हमें सॉल्व करना है जो सेंटर के ठीक ऊपर है। सो हम इस कॉर्नर को मूव करेंगे तब तक जब तक ये कॉर्नर सॉल्व नहीं हो जाता। तो इस तरीके से मूव किया, एक बार सॉल्व नहीं हुआ, दूसरी बार मूव किया, सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। तो एक कॉर्नर सॉल्व हो गया, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो सकता है लेकिन सॉल्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे जब तक सॉल्व नहीं होता। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब ये वाला कॉर्नर बचा है, तो ये एक बार करने पर हो गया। सो देखा हमने कितनी जल्दी हमारे तीनों सेंटर्स को एंड तीनों कॉर्नर्स को सॉल्व कर लिया। अब बस हमें फर्स्ट लेयर की 3 एजेस को सॉल्व करना है एंड बस हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने सेंटर्स एंड कॉर्नर्स को तो सॉल्व कर ही लिया था। अब हम सॉल्व करने वाले एजेस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लेयर हमने बनाई है उसे हम बॉटम पे रखेंगे ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो ये येलो वाली लेयर है, इसे हम सिंपली इस तरीके से करेंगे ताकि ये बॉटम पे चली जाए। तो ये हमारा लेयर है, इस तरीके से रख के हम बाकी के टॉप लेयर्स के मूव करके एजेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एचपी सॉल्व करना है। जैसे कि मुझे ये वाला सॉल्व करना है, येलो एंड ग्रीन कलर का। तो येलो एंड ग्रीन कलर का एचपी सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा। जगह ढूंढ ली, अब एचपीस ढूंढते हैं। तो येलो एंड ग्रीन कलर का एचपीस यहाँ पर है, येलो एंड ग्रीन। सो हमें एज को सॉल्व करना है यहाँ पर एंड एज है यहाँ पर। ये दोनों चीजें हमें पता चलने के बाद हम एचपीस को एंड उसकी जगह को हमारे सामने लाएंगे। तो उसकी जगह तो हमारे सामने लेकिन एचपीस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करके इस एचपीस को भी हमारे सामने लाएंगे। अभी आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एचपीस इस तरीके से सामने है, तो ये इस तरीके से करेंगे फिर भी एचपीस तो हमारे सामने रहेगा ना। लेकिन नहीं, आप जब एचपीस को सामने लाओगे जो आपको सॉल्व करना है, तो उसका येलो कलर आपको फेस करना चाहिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो, अगर ये इस तरीके से कर रहा है देन येलो कलर आपको फेस नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग पोजीशन है। आपको एचपीस को कुछ इस तरीके से मूव करना है ताकि ये आपको फेस करे। सो ये है येलो एंड ग्रीन कलर का एचपीस जो यहाँ पर सॉल्व होना है। तो जगह मिल गई, एचपीस मिल गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सीक्वेंस को याद रखने वाला है जो कि है नीचे नीचे ऊपर ऊपर। जी हाँ, फॉर्मुलाज को अभी नहीं लर्न करना, 4 ही फॉर्मुलाज है, वो भी सेकंड लेयर के लिए। यहाँ पर आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या है हमारा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। तो जो एज हमें सॉल्व करना है उसकी लेयर को सबसे पहले हम नीचे लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे नीचे हो गया। राइट लेयर को नीचे लेने के बाद हम लेफ्ट लेयर को नीचे लेंगे, तो ये और एक बार नीचे हो गया। हमारा सीक्वेंस क्या था, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। तो नीचे नीचे कर लिया, अब ऊपर करेंगे एंड देन ऊपर करेंगे। और एक बार करके देखते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले जो एच को हमें सॉल्व करना है उसकी लेयर को नीचे लेंगे कुछ इस तरीके से, राइट लेयर को नीचे ले, फिर लेफ्ट लेयर को नीचे लेंगे, फिर उस लेयर को ऊपर लेंगे एंड फिर ऊपर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। इससे हमारा एक एज जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक एज सॉल्व होने के बाद हम दूसरे एज पे मूव करेंगे। तो ये हमारा येलो एंड ब्लू कलर का एच पीस भी सॉल्व होना बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पॉट को ढूंढेंगे, उसके बाद पीस को ढूंढेंगे। तो उसका पीस येलो एंड ब्लू कलर का हमारे पास यहाँ पर ही है। सो पीस को ढूंढने के बाद हम दोनों चीजों को हमारे सामने लाएंगे। तो स्पॉट हमारे सामने ही है एंड पीस भी हमारे सामने है एंड येलो कलर फेस कर रहा है, तो ये राइट पोजीशन में है। सो एच को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जिस लेयर में एच है, मान लो राइट लेयर है, तो उसे नीचे लेंगे, तो नीचे, फिर लेफ्ट लेयर को नीचे लेंगे, ऊपर ऊपर। ये बहुत ही फास्ट हो सकता है। सबसे पहले राइट लेयर को नीचे, फिर लेफ्ट लेयर को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर। ये हो जाने के बाद आपका ब्लू कलर का एच भी सॉल्व हो जाएगा। हमारे दो एज सॉल्व हो गए, हमें फाइनली सॉल्व करना है येलो एंड रेड कलर का एच पीस। तो सबसे पहले स्पॉट ढूंढ लिया है, एच पीस ढूंढता है, तो एच पीस यहाँ पर है येलो एंड रेड कलर का। तो हमें एच पीस को सामने लाना है, तो इस तरीके से करेंगे, सामने आ गया लेकिन येलो फेस नहीं कर रहा। तुमने आपको क्या कहा था, येलो फेस करना चाहिए, तो हम टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से एंड हाँ, अब येलो फेस कर रहे हैं हमें। पहले की दो केसेस में येलो राइट पे था, अब यहाँ पर लेफ्ट पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही प्रोसेस में फॉलो करनी है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। सो यहाँ पर जिस लेयर में एज है यहाँ पर लेफ्ट में, तो लेफ्ट लेयर को नीचे लेंगे यहाँ पर, फिर राइट लेयर को नीचे लेंगे, फिर लेफ्ट को ऊपर, राइट को ऊपर। आई होप कि अब तक तो आपको सीक्वेंस समझ में आ ही गया होगा। जिस लेयर में एज है उसको नीचे लेना है, फिर दूसरी लेयर को नीचे लेना है, फिर ऊपर लेना है, ऊपर लेना है। इसकी मदद से आपका एज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फर्स्ट लेयर के एजेस सॉल्व करते टाइम आप दो केसेस में रन कर सकते हो, दोनों के लिए सेम सीक्वेंस आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपको दोनों केसेस बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो हम बात कर रहे थे दो इंपॉर्टेंट केसेस की जो आपको एज सॉल्व करते टाइम आ सकती है। सबसे पहली हमारी केस है जहाँ पर हमें एज सॉल्व करना है येलो एंड ब्लू कलर का, एंड हम टॉप लेयर में उसके एज को ढूंढते हैं। अरे ब्लू एंड येलो कलर का तो एच पीस है ही नहीं टॉप लेयर में। तो ये हमारी पहली केस है जहाँ पर आपका जो दूसरा एच पीस है वो कुछ इस तरीके से बॉटम लेयर में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा येलो एंड ब्लू कलर का एज है जो कि यहाँ पर बॉटम लेयर में है, तो इसे हमें टॉप लेयर में लाना होगा। अब किसी भी एच को अगर आपको टॉप लेयर में लाना है
देन एक सिंपल जो सीक्वेंस हमने पहले लर्न किया था ना, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, वही लगाना है। सो हमारा एज है यहाँ पर ब्लू एंड येलो कलर का, जिसे हमें टॉप लेयर में लाना है ताकि ये सॉल्व हो सके। उसके लिए हम सीक्वेंस लगाएंगे, राइट का भी लगा सकते हैं, लेफ्ट का भी लगा सकते हैं। मैं राइट का लगाता हूँ। तो सबसे पहले राइट लेयर नीचे, लेफ्ट नीचे, फिर राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर। इसकी मदद से आपका जो एचपीस था वो बाहर निकल जाएगा। अब जबकि आपका एचपीस बाहर निकल गया है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। स्पॉट मिल गया, पीस मिल गया। उसके बाद ये येलो को सामने फेस कर रहा है तो राइट पीस ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंस लगाएंगे, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, एंड इससे आपका जो एचपीस है वो सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी केस की, जहाँ पर फर्स्ट लेयर के दो एजेस जो है वो सॉल्व हो गए हैं, ये वाला एंड ये वाला। फाइनल एचपीस बचा है जो कि है येलो एंड रेड कलर का एचपीस, एंड ये अपनी ही जगह पर फ्लिप्ड है, यानी कि ये सही जगह पर तो है लेकिन येलो यहाँ पर होना चाहिए एंड रेड यहाँ पर होना चाहिए। सो जब आपको ऐसी केस देखने को मिलती है जहाँ पर आपको जो पीस है वो बॉटम लेयर में है, सही जगह पर है, बस जब फ्लिप्ड है। सो इस केस में भी आपको जो एज है उसे टॉप लेयर में लाना होगा एंड देन सही तरीके से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारा फ्लिप्ड एज है तो इसे हमें टॉप लेयर में लाना है। हमने क्या किया था, सीक्वेंस लगाया था एंड जो बॉटम पेज था वो टॉप लेयर में आ गया था पिछली वाले में। सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एज है उसे सामने रखेंगे एंड देन इसे बाहर निकालने के लिए सीक्वेंस लगाएंगे। पहले राइट का लगाया था, अब लेफ्ट का लगाते हैं। तो लेफ्ट का लेयर नीचे, राइट का नीचे, फिर लेफ्ट का ऊपर, राइट का ऊपर। इसकी मदद से ये वाला जो एच पीस था जो यहाँ पर फंसा हुआ था वो बाहर आ जाएगा। सो अब क्या करेंगे, स्पॉट मिल गया, ये पीस जो है इसे सामने लाएंगे कुछ इस तरीके से ताकि येलो हमें फेस करे। पीस सही जगह पर है, स्पॉट भी सही जगह पर है, अब बस सॉल्व करना है। सो ये वाली लेयर लेफ्ट लेयर है जहाँ पर एच पीस है हमारा, तो उसे सबसे पहले नीचे लेंगे, फिर दूसरी वाली लेयर को नीचे लेंगे, फिर लेफ्ट को ऊपर, राइट को ऊपर, जिसकी मदद से हमारा जो एचपीस है वो सॉल्व हो जाएगा। जो दो केसेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारी फर्स्ट लेयर ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एंड फर्स्ट लेयर को बना सकते हो। बहुत ही आसान है, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर बनाना भी बहुत ही आसान है। फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड लेयर को अलाइन करना होगा। सो अलाइन कैसे करेंगे, वेल आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो सेंटर्स है वो सही तरीके से अलाइन नहीं है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद बॉटम पे रखकर हम जब ये वाले सेंटर्स देखते हैं तो दो सेंटर्स सही तरीके से अलाइन है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कलर का सेंटर आना चाहिए, यहाँ पर रेड कलर का है। तो सबसे पहले हम सेंटर्स को अलाइन करेंगे। कैसे करेंगे, वेल टॉप लेयर को मूव करना है जब तक सेंटर सही जगह पर नहीं आ जाते। तो एक बार मूव करते हैं, सेंटर सही जगह पर आए क्या, नहीं, और एक बार मूव करते हैं, हाँ। तो यहाँ पर हमारे तीन जो सेंटर्स थे जो मिस अलाइन थे वो अब सही जगह पर आ चुके हैं हर एक साइड के साथ। तो ये तीन सेंटर्स एंड ये तीन सेंटर्स। अब हमने सेकंड लेयर के सेंटर्स को अलाइन कर लिया। अब ये फाइनल जो कॉर्नर बचा है ना उसको भी अलाइन कर लेते हैं। तो इसे इस तरीके से मूव करेंगे, अलाइन नहीं हुआ, और एक बार मूव करेंगे, अब ये अलाइन हो गया। अब बस हमें इन एजेस को सॉल्व करना है सेकंड लेयर के एंड फिर हमारा जो पिरामिड्स है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इन एजेस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली चार केसेस देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको चार अलग अलग एल्गोरिथम्स लर्न करने पड़ेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको नोटेशंस बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लगने वाला है। एल्गोरिथम्स में बेसिकली आपको तीन इंपॉर्टेंट नोटेशन याद रखने होंगे। सबसे पहले तो है राइट लेयर, दूसरा है लेफ्ट लेयर एंड फिर है अपर लेयर। अगर आपने 3x3 सॉल्व किया होगा देन आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है उसे हम कहेंगे राइट लेयर, ठीक है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे लेयर है इसे हम कहेंगे लेफ्ट लेयर। एंड जो आप देख सकते हो टॉप की लेयर, ये कॉर्नर वाली नहीं है, ये तो बस कॉर्नर है। ये जो आप लेयर देख सकते हो ये हमारी है अपर लेयर। सो राइट लेयर में ये हमारी राइट लेयर है। तो जब भी आपको फॉर्मूला में आर दिखेगा तो आपको क्या करना है, राइट लेयर को एक बार अपर मूव करना है। सिमिलरली अगर आपको फॉर्मूला में आर प्राइम दिखता है यानी कि एक अपोस्ट्रोफी दिखता है फॉर्मूला के बाद, तो आप क्या करोगे, राइट की लेयर को बॉटम पे मूव करोगे कुछ इस तरीके से। तो एक रिकैप ले लेते हैं, आर प्राइम मतलब बॉटम पे, आर मतलब टॉप पे, ठीक है। अब लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट पे भी सेम है बस ऑपोजिट है। सो जब भी आपको फॉर्मूला में एल दिखेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट लेयर को डाउन मूव करोगे। एंड इन केस आपको एल प्राइम दिखता है यानी कि अपोस्ट्रोफी दिखता है एल के आगे, तो आप लेफ्ट लेयर को टॉप पे मूव करोगे। तो जो हमने राइट में किया था उसका ही ठीक ऑपोजिट लेफ्ट पे होगा। तो आप एक साइड का याद रख सकते हो, दूसरे साइड का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फाइनली ये हमारी अपर लेयर जो कि ये वाली हमारी टॉप लेयर यू हम कहते हैं इसे। तो फॉर्मूला में अगर आपको यू दिखता है तो आप सिंपली इस तरीके से सामने कर दोगे यू को, एंड अगर आपको यू प्राइम दिखता है तो आप यू को ऐसा पीछे कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्विक रिकैप लेते हैं, राइट प्राइम मतलब इस तरीके से, एल मतलब क्या, एल मतलब इस तरीके से, यू प्राइम मतलब क्या, यू को पीछे ढकेलो। तो ये मैंने ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन आगे हम जब फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो मैं फॉर्मूला स्लो ही करूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है फॉर्मूलाज की। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन इसके एल्गोरिथम्स के लिए पीडीएफ नहीं मिल रही थी मुझे,
तो मैंने खुद ही इमेजेस से या फिर मान लो कि थोड़ा सा रिसर्च करके पीडीएफ बना लिया। फॉर्मूलाज भी बहुत ही ईजी होने वाली है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको फोकस करना है हमारे अगली स्टेप पर, जो कि क्या है, हमें एजेस को सॉल्व करना है। तो फट से देखते हैं उन चारों केसेस को। मूव करते हैं सेकंड लेयर के चारों केसेस की तरफ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी हो। देन आपको ये सारे सेंटर्स को सही तरीके से लगाया हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मूव करके, एंड देन ये वाला कॉर्नर आपने मूव करके सॉल्व किया हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको एक केस से रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। सो हमारी सबसे पहली केस ये है जहां पर आपका 1 HP सॉल्व है, एंड ये जो 2 कॉर्नर्स आपको दिख रहा है वो फ्लिप्ड है अपनी जगह पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लू कलर का एचपी होना चाहिए, जो कि सही जगह पर तो है, लेकिन ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर होना चाहिए। सिमिलरली ये केस यहाँ पर अभी है। तो इस केस में यहाँ पर आपका 1 HP सॉल्व है एंड 2 एजेस फ्लिप्ड है। जो 2 एजेस फ्लिप्ड होंगे उन्हें आपको सामने रखना है। तो ये एक फ्लिप्ड एज है, ये एक फ्लिप्ड एज है, उन्हें सामने रखना है। एंड देन ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। तो एल्गोरिदम है L R प्राइम L प्राइम R U प्राइम R U R प्राइम। इससे हमारा पिरामिड्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हो। सो ये है हमारी दूसरी केस जहाँ पर आपको हर एक साइड पे 2 कलर्स देखने को मिलते हैं एजेस के। सो ये एंड ये। तो इस केस में आपको क्या करना है, किसी भी साइड से होल्ड करना है। तो मैं इस तरीके से होल्ड करता हूँ इस साइड पे। सो आप कहीं से भी होल्ड कर सकते हो इस वाले केस को, एंड देन फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारा है R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। इससे हमारा जो पिरामिड्स है वो सॉल्व हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो एक बार लगाने के बाद ये वाली केस सॉल्व नहीं होती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, और एक बार वही फॉर्मूला लगाना है एंड फिर आपका पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ से लगाता हूँ फॉर्मूला, जो कि है R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। इससे हमारा जो केस है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला को और एक बार लगाएंगे। तो कहीं से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ से ही लगाता हूँ, जो कि था R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। आप देख सकते हो पिरामिड सॉल्व हो गया है। सो ये है हमारी थर्ड केस। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो इस केस में क्या होगा ना, आपका एक जो एज है ना वो पूरी तरीके से अनसॉल्व होना है, यानी कि फ्लिप भी नहीं होगा, आपका पूरी तरीके से अनसॉल्व होगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो एज है वो आपका पूरी तरीके से अनसॉल्व है, एंड बाकी के जो 2 एजेस है ना उनका एक एक कलर मैच हो रहा होगा। तो ये एक मैच हो रहा है एंड ये एक मैच हो रहा है। तो इस तरीके से ये केस है जहाँ पर एक एज पूरी तरीके से अनसॉल्व है एंड दूसरे 2 एजेस हैं उनका एक एक कलर मैच हो रहा है। तो इसका ये रेड वाला मैच हो रहा है एंड फिर ब्लू वाला मैच हो रहा है। सो फॉर्मूला लगाने के लिए आपका जो अनसॉल्व एज है उसे बैक में रखना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, एंड देन यहाँ से आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर हमारी जो 4th केस है ना वो इसका बस मिरर केस है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो एज पीछे है वो पीछे जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड पे कलर सॉल्व दिख रहा है। 4th वाली केस में क्या होगा, आपका जो अनसॉल्व है वो पीछे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा ये सॉल्व साइड। सो अनसॉल्व एज को पीछे रखना है, राइट लेयर जो हमारी सॉल्व है उसे यहाँ पर रखना है, एंड देन इसी पोजीशन में हमारा फॉर्मूला लगाना है, जो कि है L U R U प्राइम R प्राइम L प्राइम। एंड इसी के साथ पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। अब मूव करते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल केस पे, जो कि इसका मिरर होगा। सो यहाँ पर आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल केस, जो प्रीवियस केस का मिरर है। तो इस केस में क्या है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था, आपको एक साइड सॉल्व दिखेगी 2 एजेस की कुछ इस तरीके से, एंड एक एज कंप्लीटली अनसॉल्व होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो अनसॉल्व एज है उसे बैक में रखना है कुछ इस तरीके से। तो ये अनसॉल्व एज है हमारा। सो इसके लिए भी आपको जो एल्गोरिथम था उसका मिरर लगाना है। तो सबसे पहले हमारा जो अनसॉल्व एज है उसे पीछे रखा, एंड देन ये सॉल्व साइड हमारे लेफ्ट पे रखा, एंड देन हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया। हमारा फॉर्मूला है R प्राइम U प्राइम L प्राइम U L R, एंड इसकी मदद से आपका जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आपको इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये सारे मूव्स एंड ये सारे एल्गोरिथम्स मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड देन पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड बात रही एग्जाम्पल सॉल्व की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व देखना ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए। सो हमारा पिरामिड्स क्यूब मिक्स हो गया है, फट से एग्जाम्पल सॉल्व देने वाला हूँ, कहीं पर भी रुकने नहीं वाला। पिरामिड्स का सबसे पहला स्टेप येलो साइड सॉल्व करना है। तो कॉर्नर ढूंढना जिसमें येलो नहीं है, उसके ऑपोजिट साइड पे यानी कि यहाँ पर येलो साइड बनेगा। तो सबसे पहले एजेस को अलाइन करो, एजेस अलाइन हो गए। अब कॉर्नर्स को अलाइन करो, कॉर्नर्स अलाइन हो जाने के बाद एजेस को अलाइन करो। तो स्पॉट एच पीस, ये एक पीस लग गया। अब ब्लू वाला बचा है, तो स्पॉट एंड एच पीस सॉल्व करो। फाइनल ये वाला बचा है, तो इसे भी इस तरीके से करके यहाँ पर आएगा, तो हमारा जो सीक्वेंस है उसे लगाएंगे। सो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो सेंटर्स हैं उन्हें पेयर करेंगे, फिर कॉर्नर को सॉल्व करेंगे, एंड देन ये वाला केस। तो इसके लिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था, जो कि है R अप, ये इस तरीके से
आर डाउन, ये इस तरीके से आर अप, इस तरीके से आर डाउन। एंड हमारा पिरामिड सॉल्व हो गया। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व भी दे दिया। अब आपको चाहिए कि आपको बस खुद से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पसंद आया देन लाइक करना है। सो फिर एक बार अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप क्यूबिंग।